बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे। आज हम इस चैप्टर का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन को स्टार्ट करते हैं हम कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि वाई इज़ एटम न्यूट्रल। तो एटम न्यूट्रल क्यों है? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज़ एटम न्यूट्रल। तो देखते हैं हम कि कैसे है एटम न्यूट्रल, कैसे है कि आल्थो के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम हैव चार्जेस बट एटम एज अ होल हैज़ नो चार्ज। देखिए एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है इनके ऊपर चार्जेस है, लेकिन ओवरऑल जो एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो कैसे है ये कि इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जो प्रोटॉन है उनकी तादाद और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद ये बराबर है। तो एज अ रिज़ल्ट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन बैलेंस द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ इट द एटम इज न्यूट्रल। मतलब कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद क्योंकि बराबर होती है इसलिए एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये था हमारा टॉपिक कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, व्हाई इज़ एटम न्यूट्रल। तो इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास जो है रेड कलर के न्यूट्रॉन हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं और ब्लू कलर के प्रोटॉन हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इसके अलावा इस डायग्राम के अंदर ये हमको ऑर्बिट्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर ये ग्रीन कलर के स्मॉल बॉल्स मौजूद हैं। तो ये असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ओवरऑल जो है इसके ऊपर जो है एटम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। तो ये देखें प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स पे। तो ये दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। तो इससे पहले हमने प्रोटॉन भी देखे थे ब्लू कलर के जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो ये था हमारा आज का लेसन।